नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। सत्ता तो सत्ता पक्ष, आज हम विपक्ष से लेंगे हिसाब। जानेंगे कि बहुचर्चित धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल कब तक बनेगा, किस योजना से बनेगा और इसके लिए कार्य योजना को स्वीकार किया है। सत्ता पक्ष के लोगों के पास भले ही लंबाई चौड़ाई न रहे, लेकिन विपक्ष के पास वो पार्टी पहुंच गई है जो धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने जा रहा है। तो आज हम लेते हैं विपक्ष से हिसाब। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं कोनिया वालों, आपके लिए भी, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो आपके लिए वास्तव में मकर संक्रांति का शुभकामना है, सच्चा शुभकामना, जो आपको विकास के साथ साथ उस आपके संघर्ष को भी जीवंत कर दिया है जिसमें आप आंदोलनरत थे। सत्ता पक्ष का प्रयास एक तरफ, विपक्ष क्या कर रहा है, हम करते हैं सवाल। और बड़ी सौगात कैसे मिलने जा रही है कोनिया को, आइए देखते हैं ये खास खबर। यूपी की सियासत में भगवान राम की धूम मची है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रामोत्सव का दौर चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी न्योता मिला है। उन्होंने क्या बातें कही, आज इन्हीं मसलों पे हम सवाल करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य और सपा के पूर्व प्रदेश सचिव कुंवर प्रमोद चंद मौर्य से कुंवर प्रमोद चंद मौर्य परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व विधान परिषद सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सोशलिस्ट से लेकर समाजवाद तक का झंडा बुलंद करने वाले बाबू पारसनाथ मौर्य के आप पुत्र हैं। शुरुआत करते हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े इस सवाल के साथ। कुंवर जी, स्वागत है। मकर संक्रांति पर क्या कहेंगे, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्रदेशवासी और देशवासियों को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। क्या कहेंगे, अयोध्या में रामोत्सव की धूम है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता मिल चुका है, आपको न्योता मिला? अध्यक्ष जी को न्योता मिला है तो सबको न्योता मिला है। भगवान के काम में कौन सा न्योता। हिंदू धर्म में भगवान राम से बढ़कर के हम लोगों के लिए क्या है। कोई क्या आज नई बात है क्या। भगवान राम तो सबके हैं और भगवान के कार्य में न्योता किस लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं भी दर्शन करने जाएंगे, तो भाई वो तो हिंदू धर्म के वो भी हैं और हम लोग भी दर्शन करने जाएंगे। हमेशा दर्शन करते हैं, दिल में है भगवान राम, तो कोई नई बात। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों पे जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। क्या जातिवाद तो भाई एक डाढ़ा मेढ़ा है। जातिवाद तो डाढ़ा मेढ़ा है, वो शादी विवाह के लिए है, लेकिन जात बिरादरी पृथ्वी पर तो वनस्पति और जंतु और वनस्पति की जात है और कोई जाति नहीं है। ये तो सामाजिक बंधन है और आदमी को सामाजिक बंधन में रहना चाहिए। और जहाँ देश का मसला है वो देश सर्वोपरि है, इसमें जात कहाँ से आ गई। भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, ऐसा आरोप लग रहा है बीजेपी पे। आप भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा धर्म के नाम पर ही तो उनकी पूरी राजनीति है। उनकी पूरी कहानी धर्म के नाम पर है। उनके यहाँ काम और सम्मान ये सब कुछ नहीं है, केवल धर्म के नाम पर ही उनका सारा काम है। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, जो मुद्दों में मुद्दा है, जिसका नाम है धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल, जिसे लेकर जंग शुरू है, सियासी जंग शुरू है। भले आप विपक्ष रहे हैं, लेकिन आप ऐसे नेता रहे हैं, मुझे याद है बाबू पारसनाथ मौर्य विपक्ष में होते हुए भी बड़े बड़े कार्यों को कराया है। आप उन्हीं के पुत्र हैं, तो क्या आपका मानना है, कितना प्रयास आप लोगों ने किया है? मैं धनतुलसी की जनता, कोटरा कुनिया की जनता को मैं बार बार नमन करता हूँ, शीश झुका करके, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मांग के लिए संघर्ष का ऐलान कर किया।
आज जनता के संघर्ष का ही फल है कि हम लोग भी सरकार पर दबाव बनाया और हमें निश्चित जानकारी प्राप्त हुई है कि नाबार्ड योजना के अंतर्गत 1440 मीटर का ये डेंगूपुर धनतुलसी पीपा पुल जो था, उसी पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल बनने की स्वीकृति होने जा रही है। बजट क्या है? बजट जो 390 करोड़ के बजट से 1440 मीटर का पुल नाबार्ड योजना के अंतर्गत बनने जा रहा है। ये हम लोगों ने भी दबाव लगाया है और इसकी पैरवी किया है। और जैसे जिले को बनाने के लिए जनता की मांग के लिए देखते हुए पिताजी ने हमेशा संघर्ष किया और अपनी सरकार आने पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर दबाव बना करके 30 जून 1994 को जिला बनवाने का काम किया। उसी तरह से हम लोग विपक्ष में भी रह करके तमाम कामों को कराने का काम किया है। योजना स्वीकृत हो गई है और जल्द से जल्द इसे सरकार को बनाना ही पड़ेगा। लगता है इंडिया गठबंधन फाइनल हो जाएगा? अभी बहुत रसाकसी चल रही थी, अभी कांग्रेस तैयार हुई है, आपको क्या लगता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं और उन पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। कोई सकारात्मक निकलेगा रिजल्ट, हमको यही आशा। टिकट की दावेदारी में है, आपका नाम चल रहा है, गाड़ी कहाँ तक पहुँची है? लोगों की सेवा कर रहे हैं और अवश्य अवसर मिलना चाहिए और अवसर मिलेगा तो सभी धर्म संप्रदाय बिरादरी का हमारे लिए सम्मान है। हम तो ज़्यादातर देखते हैं हमारे ब्राह्मण समाज हमको बहुत सम्मान करता है। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य के नाम पर, बाबू पारसनाथ मौर्य के नाम पे ये तिलस्म जनता ने तोड़ा अपने वोट के जरिए और आज जनपद में इस वार्ड की एक अलग पहचान बनी है। श्याम कुमारी मौर्य के साथ आपके नाम और कार्य दोनों की चर्चा है, इस बारे में क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, मैंने पहले ही बता दिया कि जनता के लिए है और हम लोग हमेशा सेवा करने का काम ही कर रहे हैं। ये तो जनता का आशीर्वाद हमें मिल गया तो हम उस पर खरा उतरने का काम श्याम कुमारी कर रही हैं। सेवा, न्याय और सम्मान, ये इस परिवार की पहचान रही। मौका मिलेगा तो बता देंगे विकास होता क्या है। आज के हमारे इस खास मुलाकात में कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने बड़ी बात कही है। वाकई में भदोही लोकसभा क्षेत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वरदान भी रहा है। नरेंद्र कुशवाहा समेत कई लोग यहाँ से चुने भी जा चुके हैं। ऐसे में कुंवर प्रमोद चंद मौर्य की एक बड़ी दावेदारी रही है और जनता में इनके नाम की चर्चा है। वार्ड में कुंवर प्रमोद चंद मौर्य की बहू श्याम कुमारी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वो अपने आप में पूरे जनपद ही नहीं, अगल बगल के जनपदों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।